Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. Hello friends, welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video 24th of December 2024। निफ्टी में आज गैप अप के साथ हम लोग शुरुआत किया था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ऊपर में जो रेजिस्टेंस एरिया हमारे लिए जो अभी भी बन के आ रहा है वो 23,850 का था और उसी जगह से इमीडिएट हम लोग थोड़ा सा रिजेक्शन मिला। और डेली कैंडल में अगर आप वॉच करेंगे तो इनसाइड बार के दौरान हम लोगों ने कैंडल क्लोज किया है। ओवरऑल देखा जाए तो मदर कैंडल के अंदर अभी हम लोग क्लोजिंग की। अब यहाँ से ये लगता है कि 2 से 3 सेशन में हम लोगों को इनसाइड डेज अभी मिलने वाले। नीचे में सपोर्टिंग एरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो है 23,500 का। 23,500 के नीचे हम लोग जाते तो इमीडिएट में शार्प सेलिंग देखने के लिए निफ्टी में मिल सकती है, जो कि टारगेट नीचे में लग रहे हैं कि 22,700 तक टारगेट आता हुआ दिखेगा। लेकिन बट जब तक हम लोग ऊपर में मदर कैंडल के अंदर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, जब तक ब्रेकआउट नहीं आता 24,000 के ऊपर टिकते नहीं, तब तक बहुत ही अच्छा बाइंग पोजीशन हम लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन जिस हिसाब से अगर आज का कैंडल जो क्लोज किया है, 1-2 सेशन में साइडवेज जोन में हम लोग आते हैं और सपोर्टिंग एरिया के पास अगर रिवर्सल मिलता है 23,500 के पास, तो इमीडिएट में यहाँ से एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर में जो टारगेट्स हमारे लग रहे हैं वो 23,950 24,000 तक टारगेट हम लोगों को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हमारे लिए जो है वो 23,500 का रहने वाला है और रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए 23,950 का है। जब तक ये दोनों के रेंज के अंदर ट्रेड हम लोग कर रहे हैं, तब तक थोड़ा सा इनसाइड डे और साइडवेज जोन में हम लोग निफ्टी में अभी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये हम लोगों को ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अभी के लिए हम लोग को बना के रखनी चाहिए कि अभी साइडवेज मार्केट रहने वाला है 2 से 3 सेशन में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक बाउंस बैक रैली हम लोग को मिली, बट लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी एक इनसाइड बार की तरह क्लोज किया, लेकिन बैंक निफ्टी में हल्के से बुलिश के साथ हम लोगों ने क्लोज किया। ओवरऑल देखा जाए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी का है वो 50,700 का है और नीचे में ऊपर में जो हमारा रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा वो 51,500 ऊपर जब तक टिकते नहीं तब तक बाइंग नहीं करना है, अभी वेट एंड वॉच करना। अगर 51,500 ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हम लोग कर जाएंगे तो एक बाउंस बैक रैली हम लोग को 15 मिनट चार्ट में आप देखेंगे तो पुल बैक रैली हम लोग को यहाँ मिल सकती है, जो कि लग रहा है कि 52,500 तक आती हुई दिख रही है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक अच्छा हम लोग सपोर्ट एरिया से बाउंस करता हुआ बैंक निफ्टी दिख रहा है, इसलिए हम लोग देखेंगे ट्रेंड लाइन पे हम लोग बाउंस बैक की यहाँ रणनीति बना सकते हैं। लेकिन बट सपोर्ट जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, 50,500 के अगर नीचे जाते हैं तो ये ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिखेगा। लेकिन बाउंस बैक अगर करना है तो 51,500 लेवल नोट कर लीजिए। 51,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो इमीडिएट में जरूर बाइंग पोजीशन बनाएंगे 52,200 के टारगेट के लिए। निफ्टी में देखें तो फिर निफ्टी में भी हम लोग को पुल बैक रैली एक मिली है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से हम लोग बाउंस बैक किए हैं, लेकिन बट ये बाउंस बैक कंटिन्यू तब रह सकता है जब हम लोग 23,970 के ऊपर सस्टेन करेंगे, तब ये बाउंस बैक कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मदर कैंडल का जो हाई है उसको जब तक ऊपर से हम लोग क्लोज नहीं करते किसी कैंडल के साथ, तब तक सीपीआर और मूविंग एवरेज हम लोग को डाउन ट्रेंड में ही ढकेलेंगे नीचे में। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग हम लोग को मिल जाती है तो बाउंस बैक रैली मिलेगी 20 डे मूविंग एवरेज तक, जो कि 24,300 का लेवल हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया नोट डाउन हो जाए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हमारे लिए जो रहेगा 23,600 का रहेगा। 23,600 का अगर नीचे जाते हैं स्विंग लो हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, जो कि स्विंग लो आ रहा है 23,280 का फिर निफ्टी में। बात करें मिड कैप की तो मिड कैप में देखेंगे तो बहुत बेहतरीन गिरावट के बाद आज के सेशन में मंडे में सुबह हम लोगों ने एक अच्छी कॉल भी हम लोगों ने बाई दिया था और वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी मिड कैप में आया था। लेकिन बट एक इंपॉर्टेंट जोन के पास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। पूरा स्ट्रक्चर का जो ब्रेकआउट था रिटेस्ट एरिया पे हम लोग आ चुके हैं। 12,700 पे हम लोग ने पुल बैक किया और ओवरऑल देखा जाए तो 882 हम लोग ने हाई बनाया। अब यहाँ से लगता है 1-2 सेशन हम लोग साइडवेज जोन में रहेंगे, सीपीआर के आसपास ट्रेड करते हुए दिखेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हमारे लिए रहेगा 12,500 का। 12,500 के नीचे हम लोग जाते हैं तो यहाँ से हम लोग को गिरावट की पोजीशन लग रही है कि आती हुई मिल सकती है। ब्रेकआउट हम लोग को फेल होता हुआ दिखेगा। लेकिन बट अगर 12,850 को ऊपर सस्टेन हम लोग करते हैं तो इमीडिएट में एक बाउंस बैक रैली हम लोग को मिलेगी। जो टारगेट हम लोग को लग रहा है वो 13,200 तक टारगेट आता हुआ लग रहा है मिड कैप में। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच किसी जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है सन फार्मा का। रेगुलर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सन फार्मा में बेहतरीन ब्रेकआउट हम लोग को लग रहा है। पुल इन द फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के जोन पे जब भी ऐसे पैटर्न्स बनते हैं और कंसोलिडेशन जोन मिल जाता है तो कंफर्म हो जाता है अगर ब्रेकआउट स्टॉक में आया तो एक बेहतरीन तेजी हम लोग को देखने के लिए मिल सकती है। सन फार्मा में 1825 के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट करते कल के सेशन में इमीडिएट में बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए इसको होल्ड करेंगे। 1920 तक का टारगेट लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में ये कैंडिडेट एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। डेली से कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।